आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग 2013 के बिहार बोर्ड के फिजिक्स के 12th के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आंसर सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसका आंसर समझ जाएंगे। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप सॉल्यूशन को नोट भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द लेंसेज इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। हम लोग याद होगा कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़े हुए हैं। अगर बहुत सारे लेंसेज कंबाइन कर दिए जाएं, L1 हो, L2 हो, L3 हो, तो याद होगा हम लोग पढ़े थे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इन सब से रिफ्रैक्शन के कारण एक इमेज बनता था। तब जबकि इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, μ1 μ2 μ3। इन सब से होते हुए लाइट रे एक जगह पे इन सब से रिफ्रैक्ट होते हुए एक लाइट रे यहाँ पे इमर्जेंट होता था एक इंसिडेंट लाइट के लिए, और इमेज एक पॉइंट पे बनता था। तो यहाँ पे आप अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सिस पे हो तो इन दोनों मीडियम से रिफ्रैक्शन के कारण एक पॉइंट पे यहाँ पे इमेज बनेगा। लेकिन इसी लाइट रे को नीचे वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है मीडियम का इन दोनों का, तो इन दोनों से रिफ्रैक्शन के कारण एक अलग पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे I1 और I2 ये जो लेंस दिया गया है, इस लेंस के कारण यहाँ पे टोटल 2 इमेजेस बनेंगे, 2 इमेजेस। तो सही आंसर जो होगा 2 नंबर, बी नंबर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। बी पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। आप देख सकते हैं ड्रॉप्स जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। इनका रेडियस अगर हम लोग स्मॉल आर लेते हैं तो आप जानते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर होता है। और ये दिया हुआ है कि ये जो ड्रॉप हैं आइडेंटिकल ड्रॉप्स, उनके ईच का जो कैपेसिटी है वो 5 माइक्रोफैराड है। अब कहता है कि ऐसे 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। तो देखिए अगर ऐसे 64 ड्रॉप्स अगर मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, एक बड़ा ड्रॉप, तो इस बड़े ड्रॉप के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर ये 64 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर बड़ा ड्रॉप बनेंगे तो इन 64 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, ये इस बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। आप देख सकते हैं 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 64 स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू 4 आर पे होल क्यू। तो इसलिए कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्मॉल आर। यानी जो आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स हैं स्मॉल आर रेडियस के, वैसे 64 ड्रॉप्स जब मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो बड़े ड्रॉप का जो रेडियस होगा छोटे ड्रॉप के रेडियस का 4 टाइम्स होगा। हमसे पूछा गया था कि इस बड़े ड्रॉप का कैपेसिटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा ड्रॉप जो होगा वो भी स्फेरिकल होगा, और स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो यहाँ पे बड़े ड्रॉप का निकालना है तो कैपिटल आर लिखेंगे, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल आर 4 स्मॉल आर के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल आर रेडियस वाले जो स्मॉल ड्रॉप है उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर जो है 5 माइक्रोफैराड के इक्वल है। तो यहाँ पे 4 × इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड। तो ये बड़े ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा वो 20 माइक्रोफैराड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है सी नंबर ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है 20 माइक्रोफैराड है। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है ए करेंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। तो रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे V इज इक्वल टू 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स। T इज इक्वल टू है 20 मिनट्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 × 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि हीट प्रोड्यूस्ड का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हीट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं I² RT।
या इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं VIT, या इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं V² R/T। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है V का, R का, T का, इसलिए ये वाला अंतिम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। V² के जगह पे लिखेंगे 7 × 7, R के जगह पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 और T के जगह पे लिखेंगे 1200। हम लोगों ने जो भी डाटा यहाँ पे रखा है आप देख सकते हैं सभी डाटा हम लोगों ने SI यूनिट में रखा है, इसलिए हीट भी जो आएगा वो भी SI में आएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर कैलोरी में दिया हुआ है। हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़े होंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो इसको हम लोग लगभग में ये भी लिख सकते हैं कि 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इस जूल को कैलोरी में बदलना चाह रहे हैं तो इसमें 4.2 से डिवाइड करना होगा। तो आप देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 49/5 इंटू 1200 बाई 4.2। जब ही 4.2 से डिवाइड करेंगे तो अब जूल ना लिखकर हम लोग इसको कैलोरी लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल देखकर एक जीरो यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे तो डेसिमल को हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 49/5 इंटू 12,000 बाई 42, 7 से 6 टाइम्स और 7 से 7 टाइम्स, 6 से यह 2000 टाइम्स और 5 से ये 400 टाइम्स। आप देख सकते हैं ये टोटल हो जाएगा 7 400 जा 2800 कैलोरी। तो हमसे पूछा गया था कि हीट प्रोड्यूस निकालिए, यहाँ पे सही जवाब होगा 2800 कैलोरी। ये डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। कहता है द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 से 0 के बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1। तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेव लेंथ। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं V इज इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ पे V जो है वेलोसिटी है लाइट रे का, n जो है फ्रीक्वेंसी है और लेमडा जो है वेवलेंथ है। कोई भी लाइट रे जब किसी मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है, जैसे एयर से अगर कोई लाइट रे अगर ग्लास स्लैब में इंटर कर रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी n होगी और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी n होगी। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n लेमडा 1 और यहाँ पे फॉर्मूला v2 के लिए, यहाँ के वेलोसिटी v2 के लिए n लेमडा 2। हम जानते हैं कि लाइट रे जब एयर से ग्लास स्लैब में इंटर करेगा, जो कि एयर के कंपेयर में एक डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। यानी v2 जो होगा v1 से स्मॉल होगा। v2 इज इक्वल टू लिखेंगे n लेमडा 2 इज लेस देन यहाँ पे n लेमडा 1, n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं लेमडा 2 लेस देन लेमडा 1। लेमडा 2 कहाँ का वेवलेंथ है? इस ग्लास स्लैब के अंदर का। और लेमडा 1 कहाँ का वेवलेंथ है? इस एयर मीडियम का। तो इससे यह तय हो गया कि जब ग्लास स्लैब के अंदर का जो वेवलेंथ है वो कम है और एयर मीडियम के अंदर का वेवलेंथ अधिक है। इट मीन्स जब लाइट रे इस एयर से इस ग्लास स्लैब के अंदर प्रवेश करेगा तो उसका वेवलेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम लोग ए पर क्लिक करेंगे कि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। हम लोगों ने पढ़ा है कि LAC सर्किट हो या CAC सर्किट हो, LAC सर्किट या CAC सर्किट के इफेक्टिव रेसिस्टेंस को ही रिएक्टेंस कहा जाता है। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। तो रिएक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो वास्तव में एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस ही है, एक तरह का रेसिस्टेंस ही है। और रेसिस्टेंस का यूनिट जब ओम होता है तो इस रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम होगा। इसलिए सही जवाब जो है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ओम। रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है राइट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी। हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना सीखे हुए हैं, 25 को बदलना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे।
यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 1 होगा। 12 2 जा 24, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर आया, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, यही इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से 25 जो कि डेसिमल नंबर था, इसको बाइनरी में बदले तो हम लोग को देख सकते हैं आप कितना आया, 11001, 11001। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। हम लोग यहाँ पे सी पर यहाँ पे टिक करेंगे 11001। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है विच सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो नॉन 5 सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, इन 5 सीरीज का स्पेक्ट्रम किस रीजन में लाई करता है वो हम लोग पढ़े हुए हैं। लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बामर विजिबल है और पासन, ब्रैकेट और फुंड जो है ये इंफ्रारेड रीजन में है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सीरीज जो है स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो विजिबल रीजन में है। तो विजिबल रीजन में आप देख सकते हैं विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रम है, बामर। तो यहाँ पे बामर जो है बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी पे हम लोग क्लिक करेंगे। विजिबल रीजन में पड़ने वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो बामर सीरीज है। तो सही जवाब जो है बी होगा, बी पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड आपस में पैरेलल है। तो ये यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़े हैं Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये 3 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों कैपेसिटर मिलकर 6 माइक्रोफेराड हो गए और इस 6 माइक्रोफेराड के साथ ये 4 माइक्रोफेराड जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप जानते हैं कि दो कैपेसिटर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है C1 × C2 बाई C1 प्लस C2, यानी 6 × 4 बाई 6 + 4, 24/10 माइक्रोफेराड। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24/10 माइक्रोफेराड एक भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ना तो ये ऑप्शन है, ना ही ये ऑप्शन है, ना ये, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन पे टिक नहीं लगाएंगे, नन, कोई भी जवाब सही नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में 24/10 रहता या 12/5 माइक्रोफेराड रहता तो उसको हम लोग टिक करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पर देखिए एक स्फीयर है और इस पर चार्ज जो दिया गया है, चार्ज जो है 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रो बोलते हैं 10 के पावर -6 कूलम, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलम। इतना का चार्ज इस पे दिया गया है। अब हमसे कहा गया है कि टोटल इसका फ्लक्स बताना है। तो इस सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है गॉस के थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स हम जानते हैं कि अंदर के चार्ज का 1/ε0। अंदर के चार्ज, यहाँ पे सरफेस पर के चार्ज को ही हम लोग अंदर का चार्ज ले लेंगे, क्योंकि अगर इस स्फीयर के बाहर में अगर हम कोई स्फीयर ले लें और उसके लिए फ्लक्स निकालें तो इसका फ्लक्स वही होगा जो इसका फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स कभी भी आकार पर निर्भर नहीं करता, अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है। इस सरफेस पर के चार्ज के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स होगा। तो अगर आप इसके लिए जो फ्लक्स निकालेंगे, इसके बाहर में कोई स्फीयर लेकर या क्लोज सरफेस लेकर, तो उसका फ्लक्स और इस अंदर वाले सरफेस के फ्लक्स में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे अंदर का चार्ज जो है सरफेस पर के चार्ज को ही अंदर का चार्ज हम के रूप में लिया जाएगा। तो Q × 1/ε0। और साइड में एक चीज़ और हम लोग सीख ले रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9। आप दोनों तरफ 4π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/4πε0 इंटू 4π इज इक्वल टू 9 × 4π इंटू 10 के पावर 9। तो ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 36π इंटू 10 टू द पावर 9। तो आप देख सकते हैं Q के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 10 टू द पावर -5।
अब 1 / इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे साइड में मैंने आपको बताया 36 पाई इंटू 10⁹ तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पाई इंटू 10⁴ हो जाएगा। तो इस स्फीयर जिस पर चार्ज 10 माइक्रोकूलम का दिया गया है, उस स्फीयर से गुजरने वाला, उस स्फीयर से पास करने वाला टोटल फ्लक्स जो है 36 पाई इंटू 10⁴ होगा। तो यहाँ पे 36 पाई इंटू 10⁴ ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सही यहाँ पे ऑप्शन है ए पर हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।